स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। अभी एक दिन पहले ही गांव असगरपुर के जंगलों में एक युवक की जो है डेड बॉडी मिली थी, जो कि नशे का आदी था। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, इससे खुलासा होगा कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई। तो आज गांव समैलपुर के बाहर जो दुकानें बनी हुई है, जिसको आप देख रहे हैं, उस दुकान में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे व्यक्ति ठीक था, इसको पानी आदि पिलाया गया। अभी एक दिन पहले ही इसको पैरालाइज अटैक हुआ और जो बताया जा रहा है कि शायद चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। लगभग 64 से 65 साल की इसकी उम्र है और ये शराब आदि पीता था, ऐसा कुछ आसपास के लोग बता रहे हैं। पिछले कई वर्षों से यहीं पर रह रहा था, आसपास ही सलेमपुर में ही पिछले वर्षों से ये रहते हुए अब यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। घर परिवार के लोग इसका साथ छोड़कर चले गए थे क्योंकि ये आदि शराब का आदी था। पत्नी थी, बच्चे थे, सब छोड़ के चले गए थे। अब ये पल्ले आदि, ये जो कट्टे वगैरह रखे हुए हैं, ये सी कर जो है बड़े पल्लड़ बनाता था भूस आदि के रखने के लिए, तो इससे ही अपना गुजर बसर करता था। लेकिन उतना ही ये कुछ ऐसे दारू वगैरह पीता था, जैसे कुछ स्थानीय लोगों ने हमें बताया। और आज शाम को ही, यानी दोपहर के समय ही देखा गया कि कुछ हालत ख़राब थी इसकी, और बाद में इसको मृत अवस्था में पाया गया। तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई, तो डॉक्टरों ने इसको चेक किया तो ये मृत अवस्था में था। 64 से 65 साल की इसकी उम्र है आधार कार्ड के अनुसार, और पिछले कई वर्षों से यहीं रह रहा था। एक आधार कार्ड के अनुसार ये नीलो खड़ी के आसपास का रहने वाला मनोज कुमार इसका नाम है। और अब सूचना पाकर तुरंत डायल 112 गाड़ी पुलिस की पहुंची और SHO भी मौके पर, मंजीत कौशिक भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी इसकी जांच की। और उसके बाद फिर आगे पुलिस को साइन ऑफ क्राइम वगैरह जो भी टीम थी, और साथ ही CIA टीम को भी इतला की गई, क्योंकि हर एंगल से इसकी जांच करनी है। अब जो प्रथम दृष्टि से तो ये नज़र आ रहा है कि भाई कि ये खड़ा हुआ होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पैरालाइसिस अटैक था और ये गिरा, इसके मुंह से खून भी निकल रहा था और आसपास रखे जो बेंच था उसमें मुंह में लगा, और वो इस कारण से उसकी मौत हो गई, ऐसा दिखाई दे रहा। खून आसपास के रखा हुआ था, लेकिन पुलिस हर एंगल से जो है इसकी जाँच करेगी कि आखिरकार इसकी मौत जो है किस कारण से हुई है। अभी कुछ भी इसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों का यही कहना है कि नशे का आदी था और पैरालाइसिस अटैक इसको एक दिन पहले ही हुआ था। डॉक्टर आदि इसको दिखाया गया था और यहीं पर ये अकेला था, और शायद ही उठने की कोशिश इसने की होगी दिन के समय, और ये गिरा तो इसका मुंह आदि जो है सो खून लगा हुआ था, मुंह से खून निकल रहा था और काफ़ी खून निकला हुआ था। नज़दीक से हमने दृश्य कवर नहीं किया और इस कारण से मौत हो गई। इसके परिवारजन को सूचना दी गई। आसपास के कुछ लोगों से हमने बातचीत की। आइए पहले वो बातचीत अपना भाई जी सुनवा। जयचंद जी, कब देखा आपने पहले? ये 11:30 बजे पानी पिलाया जी, मन नहीं ठीक था उस टाइम? ठीक था जी, न्यू करा था जी, मतलब थोड़ा बेहोशी से मारा था? हाँ जी, बेहोशी में था। अच्छा, तो उस टाइम पानी पुनी पिलाया, उसके बाद? हाँ, उसके बाद तो नहीं मन पता जी। उसके शराब पीऊँ, ज्यादा दारू पीऊँ जी। अच्छा, तब भी दारू पिया? जी मन में। ठीक है, वो भी दारू पिया था? दारू पिया जी। अच्छा, तो क्या लगा कि वो किस तरह मरा हो? टीपू का ही मरा? पैरालाइज हो गया था इनको कल दोपहर में। अच्छा, पहले कल ही पैरालाइज होया? फिर इनको वहाँ पे तलाकोर में ले गए जी। अच्छा, इंजेक्शन वगैरह लगाए जी। फिर शाम को उनको मिस्त्री छोड़ गए थे, मिस्त्री जी खड़े हैं। अच्छा, यहाँ छोड़ गया? फिर रात को इन्होंने उठने की कोशिश की जी, तो ये गिर गए बेंच। अच्छा, पैरालाइज तो था, उठ नहीं सके हो? उठ नहीं सके, बेंच बुंच पर चोट चोट लगी तभी खून खान पड़ा वहाँ पे? मुंह पर लगी चोट? हाँ जी, ये दांत वगैरह। अच्छा, तो उसके बाद नहीं पता जी मन क्यों कौन देखा हुआ जी। फिर रात का टाइम हो गया, फिर कौन? अच्छा, रात कल ही कुल मर लिया ऐसा क्या? आज 11 बजे की बात? अच्छा, आज की बात कर रहे एकदम सुबह के? 11 बजे मरा जी, 12 बजे करीब मरेगा जी। अच्छा, फिर तो उन्हें पुलिस ने किसी ने सूचना करी तब 112 में? मैंने किया था फोन। फिर पुलिस आई। पुलिस पहले SHO साहब को फोन किया था, फिर उसके बाद वो आए नहीं। ठीक है, फिर दोबारा से 112 वाले का बिजी चल रहा था ये नंबर, फिर उनको दोबारा से फोन किया, तब जाके ये प्रशासन है यहाँ। अभी कहाँ का है, क्या करे करता है यहाँ? ये पल्लियाँ वगैरह पूछते थे, जैसे अच्छा, उसके लिए ठीक है। पल्लट बनाने आई। कई साल से रह रहा था यहाँ? ये 4-5 महीने से रह रही है यहाँ पे। और पहले कहाँ रह रहा था? वहीं पड़े रह रहा था? तब ये गाँव में रैम करके जी दे दिया इसको रहने के लिए, 4 दिन वास्ते राजा का चल। अच्छा, तो यहीं पड़ गए हो? बस यहीं रहा जी। फिर
और कोई इसके साथ घर वाली कोई बच्चे बाल के बाहर है जी सारे क्या कह रहे? पहले थे जिनके बच्चे, अच्छा, ये दारू पीते थे, वो उनको छोड़ के चले गए। ये बच्चे भी साथ थे इसके? हाँ जी, अच्छा, पहले घर वाली रहते भी थे, थी? बहुत टाइम पहले थी। इनका अपना कमरा था यहाँ किराए, अपना रहते थे ये। फिर अब कमरा कहाँ किराए पर रह रहा था पहले या? नहीं, पहले तो अपना था ही, वो इन्होंने बेच बूच दिया। अच्छा। घर वाले भी छोड़ के चले गई, तो बच्चे भी छोड़ के चले गए। अबे कल्ला ही था ये, कल्ले कहीं थे। काफी टाइम से कल्ला था। हाँ जी, बिल्कुल जी। कितने टाइम से कल्ला था ये तो बहुत टाइम हो गया, कम से कम 10-20 साल के आसपास। अच्छा, कई सालों से था। हाँ जी, बस ये दारू पीते, जितना काम करते जितना कमा रहा और पी रहा, बिल्कुल जी। दिक्कत है। दारू नहीं पीनी चाहिए। और तुम क्या लग रहे दारू पीऊँ मैं? इधर देख जरा, देखे दारू पीने वाले क्या हालत हुआ। ठीक है, एक बार तो अच्छा लगा दारू पीने वाले में, लेकिन नंबर आवा और जल्दी आवा। अब दारू के कारण पैरालाइज हो गया सुनो, और दारू के कारण से वो बेहोश रहा और मर गया है। तो दारू तो है ना, तो भाई दारू छोड़ दी तुम भी। तो कह रहा ना दारू पीऊँ मैं, छोड़ दे सुनो। हाँ, अब सूचना पाकर साइन क्राइम ऑफ टीम जो है, जो वहाँ मौके पर पहुँची है, जो निशान कुछ वगैरह वो देखेगी अपने हिसाब से। ये टीम देखती है कि भाई क्या कुछ मामला, कोई हथियार, तेज़ हथियार से तो नहीं कुछ ऐसा कांड हुआ होगा। तो ये जांच करने के लिए ये टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँची है। अपने हिसाब से इनकी तहकीकात रहती है। तो ये निशान देखेगी, साक्ष्य जुटाएगी कि क्या कुछ मामला है। तो एसएचओ मंजीत कौशिक ने पूरी वारदात की डिटेल जो भी उनके संज्ञान में अभी तक आई थी, यहाँ पर मौके पर उन्हें दी कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। आधार कार्ड वगैरह उसके जो मिले तो वो भी उन्होंने उसे मौके पर दिखाए। तो उन्होंने फिर अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कर इसकी अपनी रिपोर्ट तैयार की है। देख रहे हैं इस वक्त, तो सिर्फ अभी देख रहे हैं। उसके बाद नज़दीक से जाकर सारा उन्होंने आसपास भी दृश्य खंगाले और कुछ लोगों से फिर उन्होंने बातचीत भी की। क्योंकि पुलिस का कार्य तो हर एंगल से उसको देखना है, जांच करना है, ताकि कोई भी किसी प्रकार से भी कैसे उसकी मौत हुई वो हर जांच इस दृष्टि से करेंगे। सूचना क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के पास ही पहुंच गई थी, तो वो सूचना पाकर वो टीम भी यहां पर पहुंची, क्योंकि मामला एक मौत का था और वो डेड बॉडी मिली हुई है। तो इस दृष्टि से सीआईए टीम भी यहाँ पर पहुँची। उन्होंने भी अपने एंगल से इसको खंगालने की अभी तक प्रथम दृष्टि से जो भी जांच उन्होंने उनके द्वारा की गई और पूछताछ वो कर रहे हैं। देख सकते हैं डायरी आदि निकाल कर वो पूरे अब साक्ष्य जुटा रहे हैं। और साइन ऑफ क्राइम टीम और साथ ही सीआईए टीम और इधर लोकल पुलिस, तीन टीमें इस वक्त इस काम में जुट गई हैं कि हर दृष्टि से इसकी खोजबीन करके ही कांड का जानकारी सामने लाएंगे। अब बाहर से भी पुलिस की दो टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, साथ ही स्थानीय टीम तो है ही है, पुलिस दल तो है ही यहाँ पर एसएचओ मंजीत कौशिक के नेतृत्व में। भले ही प्रथम दृष्टि से नजर आ रहा है कि भाई ये प्राकृतिक रूप से मौत हुई है, पैरालाइज अटैक हो गया था और उसके बाद ये और एक सबक ये लेना चाहिए कि शराब नशे का नशे में गिरा होगा तो मुंह पे चोट लगी, खून निकल गया, उसके देखने वाला मौत हो गई। अब इसकी जैसे कि नजर भी आ रहा है, लेकिन पुलिस का काम चूंकि परेशान है बात कि की आखिरकार तहकीकात क्या करेंगे, करना, इसको तस्दीक करना, तस्दीक किसको करना है और वो करेंगे, उसी दृष्टि से तो उसकी खंगाल रहे हैं इस चीज को। तो उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। एक सबक घर परिवार होता तो आज इनके रिश्तेदार इकट्ठे होते तो दुर्घटना से फिर इसका संस्कार भी अच्छे ढंग से किया जाता। आखिरकार नशे करने वाले की लेकिन क्या होती है, कैसी गर्त एक नशे वाले व्यक्ति की होती है, अकेला अलग थलग समाज में अलग थलग पड़ जाता है और फिर परिवार के जन भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तो एक हर खबर के पीछे कोई ना कोई एक संदेश जो है ये घटना रहता है। तो यहाँ पर इस खबर से हम यही संदेश लेंगे, कारण मुख्य रूप से दारू के कारण से इसका दारू है, वो शराब है, के अंदर जो है अब अलग थलग पड़ गया, न केवल परिवार से बल्कि समाज से अलग थलग यहाँ पर रहता था, खुद ही रोटी बनाता था, खुद ही सब दिहाड़ी वगैरह करके और जो कुछ बचता था पैसा वगैरह और उसकी दारू पी जाता था, जैसे आसपास के लोग कह रहे हैं। दारू पी लेता तो था। ऐसी वारदात से आम लोगों को भी खबर लेनी चाहिए, विशेष जागरूकता जो आनी चाहिए लोगों के अंदर, विशेषकर वो लोग जो नशे के आदी हैं, कि अंत तो गतवा नशे का परिणाम क्या होता है। कुछ भी दुर्घटना, बुरी घटना हमारे साथ हो सकती है, तो नशे से दूर रहने से उस चीज़ से, चाहे युवा है, किशोर है, कोई भी है, स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग है, हर उस चीज़ से हमें दूरी बनानी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए, शरीर जिसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य शरीर है। कहते हैं ना, देवता भी मानव शरीर, मानव देह के लिए तरसते हैं। तो उसकी संभाल हमें रखनी चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, सुबह उठकर जो सैर आदि करना चाहिए, पूरी गलत चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो नशे का सामान तो बिल्कुल भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे हमारी शरीर की कुछ भी नुकसान हो। तो ऐसी खबरों के साथ हमें ये भी सबक मिलता है कि नशे के कारण से क्या कुछ इसकी दुर्गति हुई आपके सामने है। तो फिलहाल ये रही स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति गाँव समैरपुर से।